डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज आप क्लास 5 हिंदी अवन के अंतर्गत अध्याय 9 पाठ का नाम है हार की जीत। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले आप ध्यान रखिए कि यह कहानी आपके पाठ्यपुस्तक में बड़ी ही अच्छी और रोमांचक कहानी है। इस कहानी का सारांश मैं आपको प्रकट कर देता हूँ, व्यक्त कर दे रहा हूँ। कहानी का सारांश इस प्रकार है कि एक साधु महात्मा है जिनका नाम बाबा भारती है। उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा है। घोड़ा बड़ा सुंदर हिष्ट पुष्ट शरीर वाला है। बाबा के आश्रम में अक्सर एक डाकू खड़क सिंह नाम का वह डाकू था, वह आया करता था। एक दिन उसकी निगाह बाबा भारती के उस घोड़े पर पड़ती है और वह बाबा भारती के घोड़े को उनसे मांग लेता है। बाबा भारती अपने घोड़े को देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसे किसान को अपने खलिहान से, अपने खेतों से प्रेम होता है, माँ को अपने पुत्रों से स्नेह होता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े से प्रेम था, स्नेह था। वो अपने घोड़े को देते नहीं हैं। किंतु खड़क सिंह भी मन में यह बैठा चुका था कि मुझे किसी भी तरीके से कर बल या छल से इस घोड़े को बाबा भारती से छीन लेना है, हासिल कर लेना है। और एक दिन खड़क सिंह जिस मार्ग से बाबा भारती जाते हैं उसी मार्ग पर अपना अपाहिज का भेष बनाकर बैठा रहता है। बाबा भारती जब गुजरते हैं उस मार्ग से तो वह उनसे सहायता मांगता है। बाबा भारती द्रवित हो जाते हैं और उसकी सहायता अपाहिज समझकर करने के लिए अपने घोड़े से उतर जाते हैं। वह चलने में अपने आप को असमर्थ बताता है। तब उस समय बाबा भारती उसे अपने घोड़े पर बिठा देते हैं और खुद ही पैदल घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगते हैं। कुछ दूर तक पैदल चलते हैं और उसी समय अचानक डाकू खड़क सिंह, जो अपाहिज का भेष बनाकर घोड़े पे बैठा था, बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन लेता है और घोड़े को लेकर दूर भाग जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बाबा भारती हमेशा उदास रहते हैं। अपने घोड़े के बिना उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है। और उधर डाकू खड़क सिंह भी घोड़े को लेकर जाता है। वह भी उस घोड़े को पालता है किंतु वैसा व्यवहार नहीं कर पाता उस घोड़े के साथ। घोड़े का सेहत भी दिन प्रतिदिन बाबा भारती के बिना अपने मालिक से दूर होता है तो उसका भी सेहत बिगड़ता है। किंतु यहाँ सेहत की बात मुख्य नहीं थी। मुख्य बात थी उसके व्यवहार की, खड़क सिंह के व्यवहार की, जो उसने बाबा भारती के साथ किया। बाबा भारती ने उसे अपाहिज समझकर उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। किंतु बाबा भारती ने खड़क सिंह से यही कहा था कि खड़क सिंह, यह बात किसी और से मत कहना कि तुमने मुझसे घोड़ा किस प्रकार से हासिल किया है, क्योंकि अगर तुम ऐसा कहोगे तो कोई भी व्यक्ति किसी अपाहिज दीन दुखी की कभी कोई सेवा नहीं करेगा। खड़क सिंह को धीरे धीरे पश्चाताप होता है और एक दिन वह शाम के समय लाकर बाबा भारती के आश्रम में उस घोड़े को छोड़कर चला जाता है। बाबा भारती देखते हैं अपने घोड़े को, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त होता है। आपका पाठ आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उस पाठ से संबंधित कठिन प्रश्नों का भावार्थ आपको प्रकट करते हुए व्यक्त करता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 9 हार की जीत। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि जब किसी को किसी से लगाव हो जाता है तो वह उसे हर कीमत पर प्राप्त करने का प्रयास करता है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर प्राप्त होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसकी जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार से बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उसका नाम सुल्तान था और बाबा भारती उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख रेख करके प्रसन्न होते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, ज़मीन। अब एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था।
लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तब बाबा भारती उससे पूछते हैं, कहो इधर कैसे आना हुआ? तब खड़क सिंह कहता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है। बाबा भारती कहते हैं, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। इस प्रकार से बाबा भारती उससे कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। इस प्रकार से उन दोनों की बात होती है। क्या कहने, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा तक नहीं था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ से क्या मतलब है? डाकू खड़क सिंह अपने मन में विचार करने लगता है। खड़क सिंह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। देखिए, ये आपका मुहावरा है, कलेजे पर सांप लौटना, तो इसको ध्यान रखिए, आगे के मुहावरों में आपको यह कराया जाएगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में भी नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे और बाबा भारती भूल जाते हैं कि कभी खड़क सिंह ने उनको घोड़ा छीनने के लिए धमकी दी है। तो इस प्रकार से उनके मन से वो ख्यालात निकल जाते हैं कि अब वह इस घोड़े को लेने के लिए कभी मेरे साथ धोखा करेगा। संध्या का समय था। बाबा सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले नहीं समाते थे। यहाँ फूले न समाना, यह भी आपका एक प्रकार का मुहावरा ही है। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मुझे वहीं जाना है। बाबा भारती जब उससे पूछते हैं तो डाकू खड़क सिंह अपाहिज का भेष बनाकर वहाँ बैठा था। बाबा भारती के पूछने पर वह दुर्गा दत्त वैद्य का नाम बताता है और अपना परिचय देता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न था जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। कौन कहता है? डाकू खड़क सिंह कहता है जब बाबा चिल्लाते हैं तो। परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए। खड़क सिंह कहता है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। केवल यह घोड़ा आपको नहीं लौटा सकता, नहीं तो आपकी सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब घोड़े का नाम मत लो। बाबा भारती सुल्तान से कहते हैं, मैं तुमको इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा।
मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, वो मन में सोचने लगता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इससे आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। कुछ दिन बाद रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग अर्थात लगाम। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोर या डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो इस प्रकार से यह आपकी कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।